नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। न्यूज 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। नीट यूजी 2026 की परीक्षा को एनटीए ने रद्द कर दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 3 मई को जो नीट की परीक्षा आयोजित कराई थी, अब उसे रद्द कर दिया गया है। दरअसल पेपर लीक के बाद यह फैसला एनटीए ने लिया है। और आपको बता दें, एनटीए की 4 बड़ी बातें। सीबीआई पेपर लीक की जांच करेगी। परीक्षा की अगली तारीख जल्द घोषित होगी। एग्जाम सेंटर नहीं बदले जाएंगे और कैंडिडेट्स की एग्जाम फीस वापस कराई जाएगी। एक्स पर पोस्ट कर एनटीए ने ये जानकारी दी है। 2017 में एनटीए का गठन हुआ था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, और 2019 में पहली मर्तबा उसने पेपर आयोजित कराया था। देश भर के लगभग 34 लाख स्टूडेंट्स ने ये पेपर दिया है। 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस पेपर को आयोजित किया गया था। 3 मई 2026 को इस पेपर को आयोजित किया गया था, लेकिन उसके बाद एसओजी की तरफ से जो कार्रवाई सामने आई, उसके बाद एनटीए अब ये परीक्षा दोबारा कराएगी। पेपर छपने से पहले ही सवाल नकल गैंग के पास पहुंच गए थे और न्यूज 24 ने एक खबर दिखाई थी किस तरीके से राजस्थान के सीकर में बड़ी संख्या में छात्र जो हैं उनको ये अंदेशा हुआ कि ये पेपर लीक हुआ है और उसके बाद वो पुलिस के पास गए। हालांकि कोई कार्रवाई नहीं हुई और उस पर देखिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है। नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई। 22 लाख से ज्यादा छात्रों के सपनों को भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। किसी पिता ने कर्ज लिया, किसी मां ने गहने बेचे। लाखों बच्चों ने रात भर जागकर पढ़ाई की और बदले में मिला पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार। तो एक्स पर पोस्ट करके राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और उस व्यवस्था पर निशाना साधा है जिसमें एक बार फिर से पेपर लीक की जो आग है वो भड़कती नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात तो राजस्थान से जो मामला सामने आया, अब तक राजस्थान पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई। एक बार फिर आपको बता दें, न्यूज 24 ने ये खबर सबसे पहले दिखाई थी कि किस तरीके से ये जो पेपर लीक हुआ है और पेपर छपने से पहले ही ये नकल गैंग तक पहुंच गया था पेपर। और नीट परीक्षा और पेपर लीक पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उस कानून का क्या हुआ जिसे संसद में पास किया गया था? संसद में निर्णायक कार्रवाई की कसम खाई गई थी, फिर पेपर लीक कैसे हो गया? बीजेपी और प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी उस कानून की बात कर रहे हैं 2024 में जो देर रात को केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और एंटी पेपर लीक कानून का गठन किया था और उसमें 3 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था। क्या हुआ? वो कानून बनाया आपने पार्लियामेंट में, सजा दे देंगे, फुला कर देंगे, ऐसा कर देंगे। पेपर कैसा लीक हो गया भाई? और कहां गया प्रधानमंत्री का वो मन की बात? बच्चों को बोल रहे थे कि टेंशन मत लो। अब वो बच्चों को क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? मन की बात में तो आपने कह दिया बच्चों को कि टेंशन मत लो। अब वो जो बच्चे पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो उनके माँ बाप लाखों रुपया इस ये जो कोचिंग सेंटर्स में बर्बाद कर दिए, उन पर क्या गुजर रही होगी? उन गरीब बच्चों के ऊपर जो ख्वाब देखते हैं कि नीट का एक एग्जाम को क्वालिफाई करें। बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जवाब दे। शायद प्रधानमंत्री एक और मन की बात कर देंगे उनके लिए, उतना ही होगा। मगर वो बच्चे बच्चियां तो आज उनका दिल टूटा हुआ है। उनके माँ बाप के पास अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, कैसा करेंगे। तो 22 लाख से ज्यादा छात्र इस प्रवेश परीक्षा को दे चुके हैं। भारत की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा, जिसके बाद डॉक्टर या बीडीएस की लिए जो छात्र है वो अग्रसर होता है। और उस कानून का क्या हुआ जो संसद में पास किया गया था? दरअसल 2024 में भी पेपर लीक की घटना सामने आई थी, जिसका कनेक्शन बिहार और झारखंड में कई लोगों की धरपकड़ के बाद सामने आया था। हालांकि उसके बाद एनटीए ने ये नहीं माना था कि पेपर लीक हुआ है। उसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी पेपर लीक से इनकार किया। बावजूद उसके 1527 बच्चों का पेपर दोबारा कराया गया।
और इस वक्त न्यूज 24 की एक बड़ी टीम हमारे साथ जुड़ गई है। आप सबसे पहले देख रहे हैं केजे श्रीवत्सन, जिन्होंने ये पूरी जानकारी दी। और न्यूज 24 की खबर का असर ही है कि एनडीए ने अब इस पूरे पेपर लीक को माना है, और न सिर्फ माना बल्कि इस पेपर को दोबारा कंडक्ट करने की बात कही है, जो मौजूदा पेपर है उसे रद्द करने की बात कही है। वहीं अशोक तिवारी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, बिहार से अमिताभ ओझा आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, और वहीं जम्मू से पंकज हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले केजे, आपके पास ही आती हूं। एनटीए ने जब ये पेपर रद्द करने की बात कही है, तब से अब तक क्या अपडेट? जी देखिए, तब से अब तक सरकार, प्रशासन और एसओजी राजस्थान की जो इस मामले की जांच में जुटी हुई थी, पूरी तरह से हरकत में आ गई है। क्योंकि अब एसओजी को भी जवाब देना है कि पिछले 5 दिन में उन्होंने क्या कुछ किया था, क्यों तमाम सबूत होने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की। और यही कारण है कि ऐसा कह रहे हैं कि एसओजी अगले कुछ घंटों के भीतर, अगर मैं कहूं तो 5-7 घंटों के भीतर कई बड़ी गिरफ्तारियां करेगी। और ये वो गिरफ्तारियां होगी जो पिछले 5 दिनों की उसकी जांच के दौरान जो सबूत मिले थे, उसके आधार पर होने वाली गिरफ्तारी होगी। इसके अलावा एक बार जैसे ही सीबीआई में नीट टेस्टिंग एजेंसी की ओर से मामला दर्ज कराया जाएगा, सीबीआई के अधिकारी एसओजी के जयपुर स्थित दफ्तर पहुंचेंगे, वहां से वे तमाम जानकारियों को हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो उस वक्त एसओजी के अधिकारियों को इस बात का जवाब देना ही पड़ेगा कि 5 दिन तक क्या कुछ तहकीकात कर रहे थे, किस तरह के सबूत उन्होंने जुटाए, ताकि सीबीआई अपनी जांच उन तथ्यों को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाएगी। हालांकि सीबीआई का अपना जांच का अलग तरीका होगा, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है कि अब जो बच्चे नीट की परीक्षा की तैयारी कर चुके थे, परीक्षा दे चुके थे, और अब परीक्षा खत्म होने की, जिनके के बाद परीक्षा निरस्त होने की जो उनके माँ बाप को खबर मिली, तो अब ये पेरेंट्स, अगर यहाँ पर एक कोचिंग सेंटर के बाहर खड़ा हूं, तो उनके पेरेंट्स के साथ बच्चे वापस आने लग गए। उनके माँ बाप इन बच्चे आके कोचिंग सेंटर वालों से पूछ रहे हैं कि आपने हमारे बच्चों के लिए नीट की तैयारी के लिए फीस तो बहुत ले ली, परीक्षा भी हो गई, लेकिन अब परीक्षा निरस्त हो गई, क्या और अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा, या उन बच्चों को जब तक अगली परीक्षा की तारीख नहीं आती फ्री में कोचिंग कराएंगे, या कुछ क्या विकल्प होगा? माँ बाप की परेशानियां सबसे ज्यादा बढ़ गई है, और ये जो तमाम बच्चे हैं उनकी चिंताएं भी यहाँ पर बढ़ गई है कि कोचिंग करने के बाद भी, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब सारी की सारी कार्रवाई एसओजी द्वारा अगले 5-7 घंटों में की जाने वाली आखिरी चरण की अपनी कार्रवाई पर टिकी है कि 5 दिन में क्या कुछ उसे सबूत मिला, कितनी गिरफ्तारियां करती है। लेकिन महज इन गिरफ्तारियों से काम नहीं होगा श्रीवत्सन। अभी आप ही ने खबर दी, सचिन पायलट कह रहे हैं कि भाई जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, और ये जो इंक्वायरी है वो सरकार के अधीन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एनटीए देखिए जो 2017 में गठित हुआ, 2019 में उसने पहला एग्जाम कंडक्ट कराया। लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं, कई बच्चे सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर चुके हैं, तो अब तो एनटीए भी सवालों के घेरे में है, तो एनटीए की भी जांच होनी बहुत जरूरी है। श्रीवत्सन जी बिल्कुल, देखिए, यदि सरकार को जांच करानी होती तो एसओजी की रिपोर्ट सरकार के पास पल पल की पहुंच रही थी। सरकार खुद, राजस्थान सरकार खुद कह सकती थी कि हाँ, ये इस मामले में घपला हुआ है, हम लोग बेदाग अपने आप को साबित करना चाहते हैं, जो भी दोषी है उसके खिलाफ सीबीआई या न्यायिक जांच की जाए। राजस्थान सरकार की ओर से अब तक मंत्री किरोड़ीलाल मीणा से यदि बात करें, उनके अलावा किसी ने कोई बयान नहीं दिया है। ना ही इस बात के लिए कोई कहा गया है कि पिछले 2.5 साल में ऐसी क्या कमी रह गई राजस्थान में कि ये पेपर लीक गिरोह एक बार फिर से सर उठाने में कामयाब हो गया, और इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा के पर्चे को वो इस तरह से उसने सर्कुलेट कर दिया है। तो ये तमाम बातें अब राजस्थान सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि 2.5 साल में कि क्या हो गया। क्योंकि राजस्थान सरकार तो दावे कर रही थी कि यहाँ पर गिरोह ही नहीं है, कोई भर्ती परीक्षा लीक नहीं हुई है, कई परीक्षाएं उसने करवा ली है, अचानक अब कैसे हो गया? और दावे तो अभी भी कर रही है। अभी आपने किरोड़ीलाल मीणा से बात की, जो ये कह रहे थे कि भाई पेपर लीक माफिया आप खत्म होने की कगार पे है, जबकि आपने क्रॉस क्वेश्चन किया कि भाई ये फिर पेपर लीक जो हुआ उसका क्या? ठीक है, लौटूंगे आपके पास, अमिताभ के पास चलते हैं, क्योंकि उनके साथ कुछ छात्र भी हैं। उन छात्रों की बात इस वक्त जाननी बहुत जरूरी है, उनकी मनोस्थिति जाननी बहुत जरूरी है, जिन्होंने बहुत ईमानदारी से, बहुत लगन से ये पेपर दिया, लेकिन अब जब उनको ये जानकारी मिल रही है कि पेपर लीक की वजह से दोबारा पेपर होगा, उनके इस वक्त दिलो दिमाग पर क्या गुजर रही है? अमिताभ, जरा बात करिए। ना सिर्फ यहाँ पटना बल्कि पूरे बिहार के अलग अलग हिस्से से स्टूडेंट्स आते हैं मेडिकल की तैयारी करने के लिए, और सीधे उनसे बात करते हैं कि जिन्होंने इस बार परीक्षा दी थी और आज पेपर कैंसिल होने के बाद क्या लग रहा है। एग्जाम दी थी आपने? यस सर। पेपर कैंसिल हो गया? यस सर। एक बार फिर से सिस्टम फेल हो गया,
एनटीए खुद नोटिस आया था कि इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो बिल्कुल फेयर तरीके से होगा, कोई चीटिंग, कोई पेपर लीक, कुछ की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो हम लोग भी श्योर थे कि एक बार जो हो चुका था पहले 2024 में वो अब रिपीट नहीं होगा। लेकिन फिर से आज थोड़ी देर पहले नोटिस आया, तो फिर ये क्या है, मतलब बार बार पेपर लीक क्यों हो रहा है? ये तो सेंट्रल लेवल का एग्जामिनेशन है, हाई लेवल सिक्योरिटी होता है, तो फिर क्यों होता है? एक नॉर्मल क्लासरूम टेस्ट, मैं यहाँ गोल्ड में टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम में इन्वॉल्व हुई थी, तो यहाँ पे जब टेस्ट होते थे तो इतने अच्छे से एक बच्चा भी कोई चीटिंग नहीं करता था, कोई पेपर लीक, कोई वैसा केस नहीं आया। तो जब क्लासरूम के एक छोटे मतलब एक नॉर्मल टेस्ट में इतने अच्छे से हो सकता है, तो फिर ये तो सेंट्रल लेवल है, तो यहाँ पर कितना स्ट्रेस होता है? स्ट्रेस तो बहुत होता है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि एक साल का पूरा प्रिपरेशन एक बार में 3 घंटे में हम लोग का डिसाइड होता है। अब इतना मेहनत करते हैं और फिर पेपर कैंसिल हो जाता है, तो स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। अब आगे क्या होगा ये भी नहीं पता है, जो स्कोर आया वो दोबारा ला पाएंगे कि नहीं वो भी नहीं पता है। पेपर दी थी इस बार? कैसा गया था? अच्छा था। अभी क्या लगा, फिर पेपर तो कैंसिल हो गया? हाँ, फिर से पेपर देना पड़ेगा। गार्जियन, आपका गार्जियन जी आपकी बेटी यहाँ से पढ़ रही थी? जी सर। एग्जाम कैंसिल हुई, गार्जियन को कितना मुसीबत होता है बेटी को पढ़ाना, फिर अभी एग्जाम कैंसिल हो गया? तो मुसीबत तो बहुत हो जाता है। क्या करते हैं? हम सर मार्बल कॉन्ट्रैक्टर। और उसके बाद बेटी को पढ़ा रहे थे? जी बेटी कहाँ आती है? जी आती हैं। कितना मुश्किल होता है, कितनी मुश्किल से तैयारी करना, फिर एग्ज़ाम देना, और उसका फिर से अब री एग्ज़ाम देना पड़ेगा? सर मुश्किल तो बहुत होता है, बिकॉज़ हम लोग 2 ईयर्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक उम्मीद होती है कि मतलब इस बार हो जाएगा, मतलब बट स्टिल फिर ऐसा होता है लास्ट टाइम पर, तो फिर मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड था ये चीज़, क्योंकि खुद मतलब बहुत ज़्यादा एनटीए चैलेंज कर रहा था कि मतलब पेपर बहुत मतलब कि ट्रांसपेरेंस होगा वगैरह वगैरह सब, बट स्टिल फिर भी लीक हो गया पेपर। बिल्कुल, देखिए जैसे ही ये खबर फैली एग्ज़ाम देने की, देखिए जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इस आधे में स्टूडेंट्स हैं, आधे में उनके गार्जियन, जो पेरेंट्स हैं, जो यहाँ आए हैं, कोचिंग में आए हैं, बात करने आए हैं, क्योंकि सभी स्ट्रेस फील कर रहे हैं, चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट्स हो या फिर गार्जियन हो, सभी को लग रहा है कि ये जो हुआ, इतनी मेहनत से परीक्षा दी। सर कितना फील होता है, मैंने ये जो स्टूडेंट्स की परेशानी नहीं, आपकी परेशानी है? ये इसी से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि एक स्टूडेंट जब नीट की तैयारी करता है तो दिन रात एक करके मेहनत करता है, वो टाइम के लिमिटेशन को ब्रेक कर देता है, और इसके बाद जब नीट का एग्ज़ाम देने के बाद पता चलता है कि उसका पूरा मेहनत एक बार में पानी में चला गया। तो अभी के डेट में आप वैसे स्टूडेंट का साइकोलॉजिकल प्रेशर फील कीजिए, जो स्टूडेंट 700 से भी ज़्यादा मार्क्स बहुत सारे गोल्ड के स्टूडेंट लाए थे, और वैसे स्टूडेंट को ये अचानक से पता चल रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। अब वैसे स्टूडेंट के पास कितना ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा। वैसे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि क्या फिर से हम एग्ज़ाम देकर उतना स्कोर कर पाएंगे, और अगर साइकोलॉजिकल प्रेशर में फिर से स्टूडेंट का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया तो कितना ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा, और उनका करियर फ्यूचर तो बर्बाद हो गया। और उनके इस करियर फ्यूचर के बर्बादी का जो क्वेश्चन है वो एनटीए पर होगा या नहीं, क्या इसके लिए 2024 में भी यही हुआ था? ये एक बार नहीं, बार बार हो रहा है। ये 26 में, 24 में, 24 के पहले भी कई बार हुआ है। एनटीए का एक ही काम है टेस्ट कंडक्ट करना, और वो एक काम भी ढंग से नहीं कर रहा है। सरकारी व्यवस्था पर कहीं ना कहीं जो भरोसा है वो यहाँ पर स्टूडेंट्स और कोचिंग सेंटर्स का उठता नजर आ रहा है। लौटूंगी अमिताभ आपके पास, अशोक आपका भी रुख करूंगी, जम्मू से पंकज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, नीट पेपर लीक का नासिक कनेक्शन सामने आ गया है। अब एक के बाद एक कनेक्शन देखिए यहां पर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले सीकर, राजस्थान का सीकर, उसके बाद बिहार, और अब नासिक। नासिक में भी पेपर जो है वो प्रिंट हुआ था। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया है। तो नीट पेपर लीक का नासिक कनेक्शन सामने आया, और हमारी सहयोगी पल्लवी झा ने एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। नीट परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद से एनटीए ने बेशक बड़ा फैसला लेते हुए पेपर को कैंसिल कर दिया, यानी एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया। ऐसे में विद्यार्थी क्या सोचते हैं, आइए सीधे बात करते हैं। आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन जिस तरीके से पेपर लीक हुआ,
क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब तो एग्जाम को भी कैंसिल किया गया है। नहीं मैम, बहुत बुरा लगता है मैम, मैं ऐसा होना नहीं चाहिए। मैम जो हार्ड वर्क मैम बहुत ज़्यादा करते हैं मैम, उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मैं जो अपना ईजी वे तो मैम बहुत ज़्यादा बुरा होता है। बिल्कुल सही बात है। और आप लोग बताओ, हाँ, आप आ जाओ। जब सवाल ये है कि आप लोग भविष्य में डॉक्टर बनना चाहते हो, लेकिन पेपर लीक हो रहा है, एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, क्या सोचते हो? ये तो गलत है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। पेपर लीक नहीं होना चाहिए। 2 साल बताइए, 3 साल में 2 बार पेपर लीक हो गया, ऐसे कैसे चलेगा? हर बार मतलब वापस बच्चे फिर बच्चे को हटा देते हैं जिन्होंने मेहनत करके दिया, उनका क्या फायदा फिर? आपका क्या होगा? यही बात है मैम कि हर बार 3 साल में 2 बार हो गया। पिछले साल भी हुआ था, लेकिन कुछ 1000 बच्चों तक ही गया था, तो उसे माना नहीं था। इस साल ज़्यादा लेवल पे हो गया। लाखों बच्चे एस्पायर करते हैं, एग्जाम देते हैं, पेपर लीक होता है, कैंसिल हो गया एग्जाम। आप लोग अब एग्जाम दोगे, क्या लग रहा है दिमाग में कि आने वाले वक्त में भी क्या कुछ ऐसे हो सकता है और क्या होना चाहिए? ऐसे पेपर तो लीक नहीं होना चाहिए, ऐसे एक्शन लेना चाहिए उस चीज़ के ऊपर। और पेपर लीक होता है तो वही कि बच्चों को फिर कंपटीशन बढ़ जाता है, और जो मेहनत करते हैं वो भी घर चले जाते हैं अपने, फिर उसके बाद वापस आए, अब उनके वहाँ पे पेपर देना पड़ेगा। अब बताइए ऐसे कैसे चलता है? लोगों ने डिमोटिवेशन। हाँ, वो डिमोटिवेशन होगा कि अब हमें वापस पढ़ना होता है, उसके बाद इतना हार्ड पेपर सेट कर देते हैं उसके अगले साल, तो फिर वो तो सही नहीं इस साल हमारा होगा कि नहीं होगा पता नहीं। चलिए, तो ये विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपनी बातें रखी है। जाहिर तौर पर ये विद्यार्थी साल भर मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद जब इस तरीके की स्थिति को देखते हैं तो कहीं ना कहीं डर और खौफ होता है। और इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के जाहिर तौर पर संशय भी है कि क्या होगा, एग्जाम होगा, कब होगा, क्या पेपर हार्ड होगा, ये तमाम सवाल उनके अंदर है। और ऐसे में यही मांग है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और आगे इस तरीके के भविष्य में कोई चीज ना हो। कैमरा पर्सन राणा अविनाश के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो दिल्ली से ये हमारी सहयोगी पल्लवी झा की रिपोर्ट, जिसमें देखिए वो तमाम स्टूडेंट से बात करती नजर आ रही है जो उस प्रतिस्पर्धा के लिए अभी लड़ रहे हैं और वो मेहनत करते नजर आ रहे हैं। 1,30,000 MBBS की सीटें हैं, लगभग 22 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। यानी प्रतिस्पर्धा इस बात की कि हमें उस MBBS की सीट में जगह मिलेगी कि नहीं, वो तो उनके मन में चल ही रहा है, लेकिन इस वक्त स्टूडेंट्स के मन में अब ये चल रहा है कि पेपर होगा या नहीं। आप सोचिए इस वक्त उनकी मनोदशा क्या होगी। और इस वक्त विपिन श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन अशोक आपका रुख करूंगी, आप इस वक्त कहां पर हैं और आपके साथ जो छात्र हैं वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि देखिए अलग 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये पेपर कंडक्ट हुआ है। अशोक, देखिए इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ में आकाश इंस्टीट्यूट में मौजूद हूं, जो जेई और नीट दोनों की तैयारी करवाता है। मेरे साथ बहुत सारे प्रतियोगी छात्र हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न सिर्फ लखनऊ बल्कि आसपास के जनपदों से लोग यहां पर आकर बच्चे तैयारी करते हैं, और जब पेपर लीक की बातें उनके सामने आती हैं तो बहुत सारे सवाल उनके जहन में खड़े हो जाते हैं। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अविका मिश्रा। मुझे बताओ, ये जो पेपर लीक की खबर सामने आई, नीट की परीक्षा रद्द हो गई, तो आप लोग क्या सोचते हो जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं? तब सबसे पहला तो सवाल ये उठता है कि हम लोग पूरे साल यहाँ आते हैं, अपना टाइम देते हैं, पैसा भी इतना खर्च करते हैं, उसके बाद फिर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे इश्यूज आते हैं तो हम सबसे पहले तो सबसे ज्यादा डिमोटिवेटेड फील करते हैं। पूरा टाइम हमने दिया सबसे ज्यादा, और डिप्रेशन में भी हम लोगों को यही रीजन रहता है क्योंकि फैमिली वाले जब भेजते हैं तो उनकी उम्मीदें रहती हैं और वो ये चीजें नहीं देखते हैं। उनका सीधा रहता है कि तुम्हारे टाइम में ऐसा क्यों हो रहा है, या फैमिली की तरफ से भी हमें बहुत सारा प्रेशर झेलना पड़ता है। तो उस वजह से ये गवर्नमेंट को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि ये केवल और केवल नीट के एग्जाम में ही होता है और किसी अदर एग्जाम में ये सारी चीजें नहीं होती हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब पेरेंट्स बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं और जब पेपर लीक हो जाता है तो बहुत दबाव बच्चों के ऊपर होता है। क्या नाम बेटा आपका? नायशा श्रीवास्तव। ये जो नीट की परीक्षा रद्द की गई है, दोबारा डेट आएगी, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, क्या जहन में आ रहा है? सर काफ़ी डिमोटिवेटेड फील होता है, एज अविका ने बताया, काफ़ी बुरा लगता है। लाइक ये बहुत ही गलत चीज़ है। एनटीए से मेरा ये क्वेश्चन है कि हमेशा नीट एग्ज़ाम में ही क्यों होता है ऐसा? इतने सारे एग्ज़ाम्स वो करवाते हैं लेकिन किसी में नहीं होता है, लेकिन नीट में ही हमेशा हर दूसरे साल हमें ये सुनने मिलता है कोई गेस्ट पेपर लीक हुआ, कहीं लीक हुआ, और फिर ये अफेक्ट करती है हमारी पढ़ाई, हमारा मेंटल स्टेट, क्योंकि हम पढ़ते हैं, उतना सोचते हैं, फिर एक ही बार में फिर ऐसा पता चलता है कि अब फिर से होगा, ये होगा, वो होगा। ये बहुत डिमोटिवेटिंग होता है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम इशिका पाल। कहाँ से हो? लखनऊ से हो, बाहर से हो? मैं बाहर से खलीलाबाद से आई। खलीलाबाद से यहाँ तैयारी करने के लिए। तो ये जो पेपर लीक की खबर सामने आई, पेपर रद्द होने की खबर सामने आई, क्या चल रहा है जहन में? ये काफी डिसहार्टनिंग और डिसअपॉइंटिंग है कि लोग
लाइक एनटीए ने सही से कंडक्ट नहीं करा है कि क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो कि मुझे बाहर भेजे हैं उनकी भी एक्सपेक्टेशंस है मेरे प्रति। तो फिर अगर ऐसे हर साल होगा, कभी ना कभी गेस्ट पेपर का कुछ ना कुछ रूमर्स शुरू होती हैं, तो लाइक उससे काफी बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है। इनका हमारा मेंटल स्टेटस भी बहुत खराब हो जाता है कि अब हमारे टाइम में भी क्या ऐसे ही होगा। बिल्कुल। तो और इसी वजह अभी से, ये जो छात्र इस वक्त मुझे पढ़ बस रहे ये हैं, इनके पूछना मन है में ये नहीं चल रहा होगा कि हमें एमबीबीएस की सीट मिलेगी या नहीं। इनके मन में ये चल रहा है कि हम परीक्षा दे पाएंगे या नहीं, और वो कब दे पाएंगे। पंकज भी हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं। पंकज, आपके साथ भी कुछ छात्र हैं, कि कीजिए बात। बिल्कुल, देखिए 3 मई को एग्जाम होता है, 7 तारीख को शिकायत मिलती है और आज जो है एग्जाम रद्द हो जाता है। आप देखिए ये वो स्टूडेंट हैं जो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इन बच्चों का क्या कसूर है जिन्होंने 15 से 20 घंटे तक मेहनत किया। ये इन स्टूडेंट से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? शाइन। क्या कहेंगी जब आपको पता लगा नीट एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गया है? मुझे बहुत निराशा महसूस हुई। मुझे ऐसे लगा कि हम भी एक एस्पिरेंट है नीट के और नेक्स्ट ईयर हमने भी एग्ज़ाम देना है, तो अगर हम ऐसे लेवल पे ट्रस्ट तोड़ा जाएगा एनटीए के द्वारा तो हम कोई श्योरिटी नहीं ले सकते कि पेपर कैसा आएगा। एनटीए एक नेशनल एजेंसी है, तो उनसे ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट करना अच्छी बात तो नहीं है। मतलब अगर ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, बाकी मतलब मैं यही कहूँगी कि बच्चे की मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा ट्रोल है इस चीज़ की वजह से। जो इतने साल प्रिपेयर कर रहा है, अपनी लाइफ में इतने सैक्रिफाइसेस कर रहा है और एक पेपर के लिए, एंड अप आके अगर उसका एक अच्छा स्कोर आया, उसको मतलब उसको पता चल गया कि उसको सीट मिल जाएगी अच्छी, और वापस से रीनीट का सुनना उसके लिए बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा से जूझेगा वो। क्या नाम है आपका? राफिया। क्या कहेंगी, क्योंकि नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया है, पेपर लीक हो गया है? सर देखो, ये मतलब नीट में हमेशा यही होता है कि हर बार एग्ज़ाम लीक होता है। फिर इस बार उन्होंने ये बोला है कि एग्ज़ाम लीक हुआ है तो दोबारा नहीं देना और रिफंड भी देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका वो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हर बार का ये हो गया अब। तो आई थिंक उनको सिक्योरिटी अच्छी रखनी चाहिए वहाँ पे, और बच्चों की इमोशंस को वो फील करना चाहिए कि भाई उनको बहुत बुरा फील होता है जब उनकी मेहनत होती है 2 साल की वहाँ पे। बिल्कुल। फैकल्टी है, इनसे बातचीत करते हैं। मैडम, भारी भरकम फीस जो है माँ बाप देते हैं, लेकिन जब ये देखना पड़ता है कि एग्जाम बच्चे देते, इतनी मेहनत, दिन रात की मेहनत होती है, पेपर लीक हो जाता है, कैसे देखती हैं आप? सर, ऑफलाइन कोचिंग किसी भी तरीके से आसान नहीं है किसी भी पेरेंट को कंपनसेट कराने के लिए। ऑनलाइन कोचिंग भी पैसे डिमांड करती हैं, तो पेरेंट्स के लिए कई बार मुश्किल होता है सारी चीज़ों को मैनेज करना। दूसरा, नीट के एग्जाम का प्रेशर इतना ज़्यादा है बच्चे के ऊपर, पीर प्रेशर, सोसाइटियल प्रेशर, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, वो कोशिश करता है हर तरीके के लेवल को बैलेंस करने के लिए। और नीट का जो एग्जाम है कभी भी आसान नहीं है, ना ही फैमिली के लिए ना ही उस बच्चे के लिए जो लगातार 2 साल से मेहनत कर रहा है अपनी लाइफ के। शायद उसने वो सारे अच्छे पल उस टाइम पे सैक्रिफाइस कर दिए। सोशली वो अपने आप को बिल्कुल डिस्कनेक्ट करता है और 2 साल लगातार तपस्या कर इस एग्जाम को क्वालिफाई कर देखता है। और जब वो अपनी मंजिल को पाने के बिल्कुल करीब है, उस टाइम पर अगर इस तरीके की अनाउंसमेंट आती है, तो सबसे ज्यादा जो लॉस है मेंटल बच्चे के ऊपर है, क्योंकि वो अब उम्मीद लगाकर बैठा था कि शायद मेरे जीवन को एक लक्ष्य मिल चुका है, एक नई डायरेक्शन मिल चुकी है। पहली बार नहीं हुआ, 2024 में आप देखिए कुछ सेंटर्स के पेपर जो है वो कैंसिल होते हैं। जी जी बिल्कुल सर, मतलब मुझे लगातार 13 साल हो गए पढ़ाते हुए, और हर में ये सुन रही हूँ कि नीट के एग्जाम में किसी। ठीक है पंकज, लौटूंगे आपके पास। और इस वक्त अब मेरे साथ मध्य प्रदेश से विपिन जो है वो भी जुड़ गए, लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दिल्ली में देखिए एनएसयूआई का जो विरोध प्रदर्शन है वो भी हुआ था, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। विपिन, आप बताइए कि वहां पर जो छात्र हैं वो भी, क्या उनकी भी यही मनोस्थिति है जो कि हर राज्य के इस वक्त छात्र की, अपने आप को बहुत ज्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां पर बड़ी संख्या में नीट के स्टूडेंट जो हैं वो यहां पर कोचिंग भी करते हैं और अलग अलग जिलों से आते हैं। कुछ छात्र हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था, वो भी हमारे साथ हैं। इनके चेहरे भी आप देखेंगे तो मायूस हैं, क्योंकि तैयारी की थी, एग्जाम दिया था और नीट का पेपर अब लीक हो गया। आपको जब पता चला, आपने कब तक, कितने साल की मेहनत की थी? 2 साल की मेहनत थी पूरी, और जब पता चला था बहुत ज्यादा शॉक लगा था, गुस्सा भी आया था और टेंशन भी हो गई थी कि अब क्या होगा।
लाइक अब हमारा जो मतलब उन्होंने तो पूरा रद्द ही कर दिया है, उन्हें लाइक चांस भी नहीं दिया कि एक बार हम देख लें, उन्होंने तो पूरा कैंसिल कर दिया। और अब वो बोल रहे कि री एग्ज़ाम करेंगे और वो री एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ आने वाला है। अगर वो इतनी मेहनत या इतने प्रोटोकॉल्स फर्स्ट टाइम में ले लेते तो ये री एग्ज़ाम करने की वो नौबत ही नहीं आती ना। तो इसमें एनटीए की गलती है, उनको ध्यान देना चाहिए था, उनको प्रोटोकॉल्स लेने चाहिए थे, सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना चाहिए था, पर उन्होंने वो कुछ नहीं किया। और अब वो री एग्ज़ाम करवा रहे, उसमें वो लोग पूरा करेंगे, लेकिन उन बच्चों को क्या जिन्हें बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी से एग्ज़ाम दिया है, जो चीटर लोग हैं वो तो करके चले गए, लेकिन जो एक्चुअल में जिन बच्चों ने हार्ड वर्क किया उनका तो पूरा वो कैंसिल हो गया ना। तो ये गलत हुआ है बहुत। जो तैयारी की थी आपने भी साल 2 साल तैयारी की होगी, अब ये जो बता रहे हैं कि टफ आ सकता है अगला पेपर जो होगा, कैसे लग रहा है? मतलब इस बार जैसे बहुत इजी आया था, तो शायद अब जैसे लीक वगैरह हो गया तो इन लोग को लग रहा हो कि थोड़ा टफ सेट करते हैं या फिर वगैरह वगैरह जो भी लग रहा हो। तो अब हम लोग को तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और पता नहीं अब तैयारी अच्छी हो ना हो, टाइम भी कम रहेगा शायद, तो अब मेहनत भी लगेगी। और बाकी 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ था, इसके बाद अगला पेपर टफ आया था, मैंने कुछ लोगों से बात की थी, इसलिए आपको लगता है कि इस बार टफ होगा, नए सिरे से फिर मेहनत करनी पड़ेगी? हाँ जी, ऐसा होता है क्योंकि 24 में जब पेपर लीक हुआ था उसके बाद 25 में इतना टफ पेपर आया था कि बच्चे रोते हुए निकले थे एग्जाम सेंटर से। हो सकता है इस बार भी जब पेपर लीक हुआ है तो अगली बार जो आए वो बहुत ज्यादा टफ आए, वो हमारे लिए डिफिकल्टी है बहुत ज्यादा। जिन लोगों ने लीक कर दिया है उनका तो क्या ही है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। इस वजह से हमें बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। लौटूंगे आपके पास, आगे भी जरूर जानेंगे कि इस वक्त छात्रों के मन में क्या चल रहा है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आप सभी से एक बार फिर से प्रतिक्रियाएं लेंगे और छात्रों की आवाज पूरे देश तक पहुंचाएंगे कि इस वक्त छात्रों के मन में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन इस वक्त रुक कर लेते हैं हेडलाइंस का।